Hello students, we are back with our new video on the topic scattering of light। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हम इसको बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे डिस्कशन के एरिया में वो हैं सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देन उसके बाद हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स जो भी ऊपर डिस्कस हुए हैं उनको हाईलाइट करेंगे, देन उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करेंगे। आइए एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो scattering of light is a phenomena where light interacts with particles or irregularities in a medium and gets redirected. So simple in concise, जब भी लाइट स्पेस में पार्टिकल्स के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल स्मोक जो भी एटमॉस्फेयर में गैदर हुआ होता है उसके ऊपर जब लाइट रेज फॉल करती है तो वो क्या करती है, रीडायरेक्ट कर देती है अपने पाथ को, मतलब वो स्कैटर कर देती है जैसे जिग जैग मोशन में। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट यहाँ से क्या थी, स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड की तो वो क्या होगी, स्कैटर कर गई। तो इसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं जैसे टिंडल इफेक्ट आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय इंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। इसमें गैसेस हैं, स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स हैं एयर के। तो जैसे ही लाइट क्या करती है, वैक्यूम में से किसी मीडियम में इंटर करती है तो वो क्या करती है, स्प्रेड करती है। यहाँ पे स्प्रेडिंग इंक्रीज़ हो रही है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, और जब फाइनल जार में हम देख रहे हैं कि इसमें स्प्रेडिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। सो फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि जब लाइट क्या करती है, मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करती है और रिफ्रैक्ट करती है। तो जैसे हम देखते हैं जब भी ये लाइट, जैसे कोई लाइट आ रही है विंडो से क्रॉस होके जब भी हमारे फ्लोर पे आती है तो हम देखते हैं कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अंडरस्टैंड करना कि स्काई जो है उसका ब्लू कलर क्यों दिखता है हमें, वाई द स्काई अपेयर्स ब्लू। ब्लू इसलिए अपेयर करता है वो क्योंकि ब्लू कलर मैक्सिमम स्कैटर करता है। तो उसके कारण क्या होता है, मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है, तो उससे हमें जो स्काई है वो मैक्सिमम क्या दिखता है, हमें ब्लू दिखता है। क्योंकि जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसकी, तो इसलिए उसकी रिफ्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो जो कम वेवलेंथ होती है, द शॉर्टर द वेवलेंथ द मोर द रिफ्रैक्शन अकर्स एंड द लार्जर द वेवलेंथ द लेस इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। सो रेड कलर जो है हमारे पास वो कम रिफ्रैक्ट होता है, रेड कलर हमारे पास कम रिफ्रैक्ट होता है, और जो ब्लू कलर है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करता है, और जो ग्रीन कलर है वो इंटरमीडिएट रिफ्रैक्शन करता है। अभी आपने जो एनिमेटेड वीडियो में देखा, अभी उसको हम इन द फॉर्म ऑफ नोट्स जो था उनको डिस्कस करते हैं, और आप भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो हमने क्या समझा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द प्रोसेस इन विच लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सो सिंपली जब भी लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी तो उसी को हम क्या कहेंगे कि लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। लेकिन कब होती है ये डायरेक्शन इसकी चेंज, जब ये क्या करती है, स्ट्राइक करती है ना, हिट कर स्ट्राइक करती है किसके साथ, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, और डस्ट प्रेजेंट इन अ मीडियम। ठीक है, जब सन रेज से लाइट आती है वो तो रेज की फॉर्म में आती है ना, बाहर वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है उसके लिए इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करती है, इंटर करती है, तो वो इंटरेक्शन करती है जितने भी पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर जो भी उनके साथ इंटरेक्ट करती है, और क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। तो ये जो रेड लाइट है इसके वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या करती है, वो रिफ्रैक्शन कम करती है ना। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ उसको सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे सनलाइट जो आ रही है तो वो एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करती है और क्या करती है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन से क्या होता है, द लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड करती है, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग।
इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को किस तरीके से ये डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो स्कैटरिंग, हाउ डज स्कैटरिंग हैपन, तो कैसे होती है जी? तो जब भी तो क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट व्हेन लाइट मीट्स टाइनी पार्टिकल्स, जब भी वो अपने पाथ में टाइनी पार्टिकल्स के साथ जो होती है वो स्ट्राइक करती है, तब पार्टिकल्स अब्जॉर्व, तो पार्टिकल उस एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं और क्या करते हैं, उसको री इमिट करते हैं लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में। द लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इस ऐसे ही वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो जाती है, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको रे डायग्राम से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग दो तरह की होती है, अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हमने डिस्कस किया रेले स्कैटरिंग को, और इसमें डिस्कस किया मी स्कैटरिंग को। इसमें बताया गया कि स्काई का कलर ब्लू कैसे होता है, क्यों होता है, और यहाँ पे बताया गया कि वाई द सन सेट्स आर रेड, तो सन हमें कभी रेड दिखता है कभी येलो दिखता है, तो कब वो हमें रेड दिखेगा कब हमें येलो दिखेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सो स्कैटरिंग दो तरह की होती है, एक होती है रेले स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग कब होती है, जब लाइट जो होती है स्मॉल पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग, जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और शॉर्टर वेवलेंथ जो भी हैं, जैसे कि ब्लू है, वायलेट है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यही जो है, इसी के कारण क्या होता है, स्काई का कलर हमें कैसे दिखता है, ब्लू। मी स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स से जो स्कैटरिंग होती है उसको हम कहते हैं मी स्कैटरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कलर हैं वो इक्वली रिफ्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं रिफ्रैक्टर होते हैं, यहाँ पे स्कैटर होते हैं, यहाँ पे सिंपल सभी है ना, ऑल कलर्स स्कैटर ऑलमोस्ट इक्वली कॉजेज वाइट अपेयरेंस ऑफ क्लाउड्स, जैसे कि है ना क्लाउड्स वाइट दिख रहे हैं, फॉग धुंध जो होते हैं वो भी वाइट ही दिखती है, डिफरेंट कलर्स में नहीं दिखती। और जो डस्ट है वो भी हमें सेम एक कलर में दिखती है। लेकिन जो जैसे यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट होता है सनलाइट में, क्या होता है कि वो उसका सन का कलर अलग दिखता है हमें, स्काई का कलर अलग दिखता है, तो इस केस में हमारे पास डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म कलर दिखते हैं हमें। यहाँ पे हमने रेले स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया, तो इसमें यही कंक्लूजन है इसका कि शॉर्टर वेवलेंथ्स जैसे कि ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ्स विच इज़ द कॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। वाई द स्काई ब्लू, तो यहाँ पे सनलाइट बताया गया कि सनलाइट में जो होते हैं सारे कलर होते हैं, वाइट कलर जो होते हैं वो 7 कलर से बना हुआ है। एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन द रेड लाइट, जब भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द रेड लाइट। स्कैटर्ड ब्लू लाइट रीचेज आवर आइज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वो स्कैटर हो जाती है तो पूरे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी है, ब्लू कलर की। तो जब भी हम कहीं पे भी देखते हैं स्काई के किसी भी पार्ट को, तो वो सारा हमें क्या दिखता है, ब्लू। देयर फॉर द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो यही एक रीज़न है जिसके कारण स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। सिमिलरली वाई द सनराइज एंड द सनसेट्स आर रेड, जब ये सूरज उगता है सुबह तो हमें वो रेड क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि हमारे सिर सीधा स्ट्रेट क्या होता है, सन होता है, और सन में से 7 कलर निकल रहे हैं, लेकिन बाकी कलर तो रास्ते में आते आते रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारे आइज़ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ एक ही कलर रह जाता है, वो है रेड, जो कि कम रिफ्रैक्ट करता है, इसलिए हमें वो रेड कलर दिखता है। तो एट सनसेट और सनराइज सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, तो ब्लू स्कैटर होता है, रेड एंड ऑरेंज लाइट रीच आवर आइज, देयरफॉर सनसेट्स अपीयर रेड और ऑरेंज। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कैसे एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग जो होती है वो टेक प्लेस करती है। तो ये है हमारे पास दोनों डायग्राम जो भी हमने डिस्कस किया, वो इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। सो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो की पॉइंट जो रहे वो क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो हमने सीखा कि सबसे पहले ये है कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन पार्टिकल्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो जब भी पार्टिकल रास्ते में आएंगे तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। स्मॉलर पार्टिकल्स जब करेंगे स्कैटरिंग तो उसको हम कहेंगे रेले स्कैटरिंग विच रिजल्ट इन द रेले स्कैटरिंग, और लार्ज पार्टिकल्स रिजल्ट इन द मी स्कैटरिंग।
So blue color and red sunsets, blue color of the sky and red sunsets are examples of scattering. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो क्वेश्चंस हैं जहाँ से जो निकल रहे हैं वो है वाई द स्काई इज़ ब्लू. सो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन द रेड लाइट. उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द सन अपीयर रेड एट सनसेट. सो इसका आंसर रहेगा बिकॉज मोस्ट ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे एंड रेड लाइट रीचेज आवर आइज. तो ये थे इनके आंसर्स, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या कोई इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में हमें करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक दे सकते हैं. थैंक यू और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.